वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था, साथ में उसके कौन कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में बताया था। अब जो अगला टॉपिक है वो पढ़ना हमको हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो हेनरी ने क्या कहा था कि जब भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या करता है, लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है, और जितना ज़्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस प्रेशर लगाएंगे गैस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लिक्विड में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि प्रेशर, और ये प्रेशर किसका है, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस पे जितना ज़्यादा ये प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जो गैस के पार्टिकल लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पे लिख देंगे, ये m का है, m है अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो यहाँ पर m ये है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाता है गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे उतना ही ज़्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। अब इसका लॉ क्या है वो यहाँ लिख देते हैं आप। तो यहाँ पे अगर हेनरी लॉ का प्रॉपर अगर डिफिनीशन देना चाहें तो डिफिनीशन ये होगा कि एट ए फिक्स टेम्परेचर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम अगर फिक्स करते हैं उसमें अगर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसके, टू द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो गैस है वो सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी में लिखा हुआ है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा, जो गैस जो घुल रहा है उसकी मात्रा किसके समानुपाती होगा, तो वो समानुपाती होगा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के। तो जो गैस का ये लगाया हुआ दाब है इसको मान लेते हैं P। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये होगा कि गैस की घुली हुई मात्रा, इस मात्रा को मान लेते हैं स्मॉल m। तो ये स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। अब जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको अगर हटाते हैं तो P इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखेंगे वो हो जाएगा K और M। एक फार्मूला हमें ये मिल जाएगा P इक्वल टू KM। और K क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, M क्या है, M है जो गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है वो, और P क्या है, गैस जो प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस पे वो है। अब जो ये हेनरी लॉ का फार्मूला, इसमें अगर हम ये लिख दें कि K इक्वल टू, ये नीचे ले जाएंगे तो P बाई M, अगर ये लिख देते हैं तो इस फार्मूले से हमें एक चीज़ और पता चलेगा कि जो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो अमाउंट जो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये रेशियो आ जाता है कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के। अब जो K की वैल्यू है, K जो है एक है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू भी इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे K की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और K की वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इससे ये पता चला कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्यूट होता है उसका लिक्विड में डिसोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है। तो इस पूरे फार्मूले से एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में जो गैस का अमाउंट है वो इंक्रीज करता है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है अमाउंट तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो उसको एक और तरीके से हेनरी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब हेनरी लॉ को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो क्या है कि एट ए फिक्स टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। गैस का जो मोल फ्रैक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं और वेपर प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको अगर हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे, और वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं KH XG। तो ये एक फार्मूला हो जाएगा। अब जो यहाँ पर KH है इसको बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और ये हेनरी कांस्टेंट भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी।
तो यहाँ पर एक फार्मूला ये होता है। अब इस क्या करना है हमें जो वेपर प्रेशर है, ये जो गैस का वेपर प्रेशर P है, इसके बीच और मोल फ्रैक्शन के बीच एक ग्राफ खींचना होता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींच देते हैं, यहाँ लिखते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ नीचे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इन दोनों बीच अगर ग्राफ कभी भी खींचा जाएगा तो इसका ग्राफ जो आता है इस तरीके का आता है, और इस ग्राफ का जो स्लोप मिलता है हमें, यहाँ पे अगर इसका अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप किसके बराबर होता है, तो स्लोप बराबर होता है इसका जो KH है, हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये इनके बीच एक ग्राफ होता है जो P और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच ग्राफ है। और P क्या है, P है वेपर प्रेशर ऑफ गैस, गैस का वेपर प्रेशर है, और X क्या है, ये गैस का ही मोल फ्रैक्शन है। तो ये टोटल था आपका हेनरी लॉ। अब जो है इस लॉ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके एप्लीकेशन पढ़ाएंगे और साथ में इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे।